नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सत्य का ज्ञान में। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग्य? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयुः कर्म च विद्या च वित्त निधनमेव पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। जन्म और मृत्यु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना जिएगा, वो अल्पायु होगा या दीर्घायु, इसका फैसला उसके संसार में आने से पहले ही तय हो जाता है। यह सिर्फ उसे अपने कर्म के बल पर जीवन यापन करना होता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित समय पर ही होती है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। कर्म। आचार्य चाणक्य ने कर्म के बारे में बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इस धरती पर अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं बल्कि पिछले जन्म से भी तय होते हैं। वह अपने कर्म के दम पर अपने जीवन में कुछ बदलाव तो कर सकता है, लेकिन उसे पिछले जन्म में किए गए कर्म के आधार पर भी अच्छे और बुरा समय भोगना पड़ता है। धन और विद्या। चाणक्य नीति के अनुसार जन्म से पहले ही ये फैसला हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं। साथ ही विद्या की प्राप्ति भी हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो जाती है। बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका कितना जीवन में सदुपयोग कर पाएगा, वह किसी क्षेत्र में जाएगा और अपने जीवन को कितना आसान बना पाएगा। मनुष्य का लक्ष्य क्या? आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरण तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।